नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक्स जीके में स्टैचू ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनको भी कवर करेंगे। कम से कम 10 फेमस स्टैचू के बारे में आज देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भारत में केवल स्टैचू की संख्या 10 ही है। भारत में 30 मीटर से ऊंची या फिर 100 फीट से ऊंची इमारत प्रतिमाएं कम से कम 25-30 ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज़्यादा है और तकरीबन 90 स्टैचू ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 30 फीट से भी कम है। तो बात करें भारत में स्टैचू की संख्या कितनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग में बात करें तो 120 से ज़्यादा स्टैचू हैं जिनकी अपनी इम्पोर्टेंस है या जो ऐसे व्यक्ति के लिए बनाई गई हैं जिनको भारत में बहुत ज़्यादा मान्यता है या जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया है। भारत कल्चर के मामले में धनी देशों में से एक गिना जाता है। तो हाल फिलहाल में भारत के अंदर बहुत सारे स्टैचू का निर्माण किया गया है या उनको बनाया गया है, जिसमें से कुछ स्टैचू के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहला स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब ही होता है एकता। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया। यह गुजरात में स्थित और गुजरात में नर्मदा नदी पर साधु वेड़ द्वीप पर स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर है। चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची यह प्रतिमा है। अगला है, इसको डिजाइन किसने किया था, तो इसको डिजाइन किया था राम वी सुतार द्वारा। राम वी सुतार को पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। और किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो जियांगसी टोकाइन कंपनी द्वारा, जिसको JTEKU बोलते हैं, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। जनवरी 2020 में संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 आश्रय में इसको जोड़ा गया। इसमें 3000 वर्कर लगे थे और 250 इंजीनियर का इस्तेमाल इसमें हुआ था। गुजरात के अंदर स्थित यह मूर्ति, इस मूर्ति के अंदर आप सरदार भाई पटेल के हार्ट या दिल तक जा सकते हैं, जिसमें म्यूजियम बना हुआ है। पूरे स्टैचू के हार्ट वाले पार्ट तक आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यह यहाँ पर सरदार जी द्वारा किए गए कार्य या बहुत सारी यादें वहाँ पर लिखी हुई हैं। इन्होंने भारत के 552 रजवाड़ों को भारत के अंदर जोड़ने का कार्य किया है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो 552 रजवाड़ों को इन्होंने भारत के अंदर मिलाया, जिससे एकीकरण कहते हैं। जिसमें से हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन इनके पूरे प्रयास से हैदराबाद और जूनागढ़ भी भारत में मिल गई और भारत को एक सूत्र में इन्होंने बांधने का कार्य किया है। अगला स्टैचू है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर या समानता। यह रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह पंच धातुओं से मिलकर बनी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का इसमें इस्तेमाल हुआ है। रामानुजाचार्य को माना जाता है कि यह लक्ष्मण जी के अवतार थे। इनकी जो ऊंचाई है, स्टैचू की एक्चुअल ऊंचाई है 108 फीट और ये जिस पे ये बैठे हुए हैं तो उसको बोलते हैं पद्मा पीतम। पद्मा पीतम सबसे पहले उसमें हाथी बने हुए हैं, हाथी के ऊपर कमल का फूल बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई है 27 फीट। और जो इनका बेस बैंड बना हुआ है जिसको बोलते हैं भद्रवेदी, भद्रवेदी की ऊंचाई है 54 फीट और टोटल पूछे तो 216। और जो ये इनका झंडा है इसकी ऊंचाई है 135 फीट। अगला है, इनका जो जन्म हुआ दुनिया में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्ति में से एक है। 54 फीट ऊंचे भवन का नाम है भद्रवेदी। 2017 में 1000वीं जयंती को समानता के पर्व के रूप में मना रहा है भारत। इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में, वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। समानता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना इनका उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन को उन्होंने पुनः जीवित किया।
वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपविद्या के प्रमुख प्रस्तावक थे। अगला स्टैचू है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। 131वीं जयंती पर यह बनाया गया, जो 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। महाराष्ट्र के लातूर शहर में यह स्थित है और इसको 35 आर्टिस्ट या 35 कलाकारों ने इसको मिलकर बनाया है। महात्मा गांधी जी ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इस भारत देश के अंदर संविधान को अच्छे से कोई जानता है तो वह है वी.आर. अम्बेडकर जी। वास्तव में अम्बेडकर जी से ज़्यादा इस भारत में सच में संविधान को कोई नहीं जानता है और ना ही इतना पढ़ सकता है। इन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उनसे जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको लिया और भारत के संविधान में जोड़ा। यह इनका स्टैचू स्टील और फाइबर का बना हुआ है, जो कि 70 फीट ऊंचा है। अगला स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो कि इनकी जयंती पर इंडिया गेट में लगाया गया है। यह नेताजी की काले ग्रेनाइट की मूर्ति है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला स्टैचू है अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। 125वीं जयंती पर बनाई गई है। इनका उपनाम है मान्यव वीरदू। मान्यव वीरदू का मतलब होता है जंगल का नायक, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी। इनकी 30 फीट की कांस्य प्रतिमा है। रमप्पा विद्रोह या मान्यव विद्रोह की शुरुआत इन्होंने की थी 1922 और 24 में। अगला स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का। भारत की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। बोध गया के बिहार के गया जिले में स्थित है। 100 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा यह स्टैचू है। बुद्ध इंटरनेशनल वॉलफेयर मिशन द्वारा इसको निर्मित किया गया है। सीसा रेशा से यह स्टैचू बना हुआ है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला स्टैचू है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जिसको बोलते हैं विश्वास स्वरूपम नाथद्वार। विश्वास स्वरूपम नाथद्वार यह राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार में श्रीनाथ जी का पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची से प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। नाथद्वार की से प्रतिमा का निर्माण अमेरिका की उसी कंपनी को दिया गया जिसने अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तैयार किया। नाथद्वार की गणेश टोकरी पर लीन और स्वर अल्हड़ मुद्रा में निर्मित शिव जी की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण नाथद्वार के ही उद्यमी मदन पालीवाल ने करवाया, जो मिराज उद्योग के मालिक है। अगला है नाथद्वार में बनाई गई शिव प्रतिमा की ऊंचाई 300 फीट है, जिसमें से पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नेपाल के काठमांडू में स्थित कैलाशनाथ महादेव की प्रतिमा थी, जिसकी ऊंचाई 144 फीट है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस। भारत में स्टैचू ऑफ पीस की संख्या 2 है, एक राजस्थान में और दूसरा है हमारा जम्मू कश्मीर में। तो राजस्थान में जो स्थित है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। 151 इंच ऊंची अष्ट धातु का स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा राजस्थान के पाली शहर में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति जमीन से 27 फुट ऊंची है। इसका वजन 1300 किलो है। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। जो सेकंड स्टैचू ऑफ पीस है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू है, जो कि वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने समूचे भारत की यात्रा की एवं समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया है। अगला स्टैचू है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंप गौड़ा की मूर्ति है, जो कि 108
फीट की मूर्ति है। इन्होंने बेंगलुरु शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा राम वंजी सुतार ने इसको डिजाइन किया है। बेंगलुरु कर्नाटक के संस्थापक इनको माना जाता है। शहर में लगभग 1000 झीलों का इन्होंने निर्माण करवाया। सरकार ने इन्हीं के नाम पर कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंप गौड़ा बस स्टैंड, नादप्रभु कैंप गौड़ा मेट्रो स्टेशन का नाम रखा हुआ है। इससे बीच आपके सारे स्टैचू समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।